नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे बोलो दोस्त, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते होंगे। ये जान लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की एक ऐसा जॉब है मेरे दोस्त, बहुत सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। अगर आप लोग 60 दिन आइसोलेट हो जाओगे, मतलब अपने आप को अलग कर लोगे, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, ये जान लीजिए यही 60 दिन में आपका भविष्य बदल जाएगा। पूरे 60 साल ऐश करोगे, ठीक है ना। 60 दिन अलग हो जाइए ना यार, उसके बाद 60 साल मजे करिए, ठीक है। अरे बहुत यार, 30,000 35,000 पेमेंट आने लगे, कहाँ करोगे। पहले महीना मोबाइल लोगे, दूसरे महीना बाइक लोगे, तीसरे महीना कहाँ करोगे पैसवा। ऐसी ऐस, ठीक है। और बढ़िया शादी हो जाएगा, आर्टिका मिल जाएगा। चलिए देखिए, आज देखिए क्लास नंबर आज 3 है मेरे दोस्त, 2 तक हो गया है। क्लास 3 आप लोग बहुत प्यार बरसाए, बहुत बढ़िया, ठीक है। और जो कुछ बच्चे कमेंट करें तो सर जी बहुत टफ पढ़ाते हो, 2018 देख के पढ़ाइए। अरे ननका, 2018 2023 जमीन आसमान फर्क है। अरे बचैया, अब क्या बताए तुमको। 2022 में जो पेट का पेपर हुआ था छुटकौना, और 2023 में जो पेपर हुआ था, जमीन आसमान फर्क है। हाँ, तुम तो इसीलिए पैदा ही हुए हो कि टोचन करना ये टफ है, वो इजी है। भैया हो, जो भी पढ़ाया जा रहा है एकदम जान लीजिए हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। जितना आप इजी सोच रहे हो उतना इजी भी नहीं बनेगा, और जितना टफ से उतना टफ, एक मॉडरेट पेपर बनेंगे, ठीक है। क्योंकि अब एक अनार और 1,000 बीमार सुने होंगे, एक अनार 1,000 बीमार। अब वो कहावत गलत है, एक अनार 1 करोड़ बीमार। समझ में आया, पहले वाला सिस्टम गया। चलिए देखिएगा, एक्स वाई जेड ने रात को एक साथ भोजन किया। जेड के भोजन की लागत वाई के भोजन की लागत से 20% अधिक है, और यक्स के भोजन के लागत जेड के भोजन के लागत का 5/6 है। यदि वाई ने 100 रुपये भुगतान किया हो तो तीनों के द्वारा भुगतान की गई कुल राशि क्या है। तुरंत कमेंट करिए, देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट कर पाता है, देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट कर पाता है। बताइए। इस सवाल ये 4 लाइन में है ना, लगेगा सिर्फ एक लाइन चुटकियों में, ठीक है ना। मात्र 15 सेकंड सवाल ये लगेगा मेरे दोस्त, 15 सेकंड में। चलिए बताइए, करोगे कमेंट। अरे यार बहुत सही। और डेली 6 बजे प्रकट हो जाया करो, और हम भी प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। देखिएगा मेरे दोस्त, 3 व्यक्ति हैं ना, कौन कौन है। यक्स है, वाई है और जेड है। देखिए मेरे दोस्त, ये कहा गया है, देखिए जो भी है सो है, लेकिन यहां से देखिए वाई ने 100 रुपये भुगतान किया हो। जो वाई है मेरे दोस्त, कितना भुगतान किया, 100 रुपये ना। वाई ने 100 रुपये भुगतान किया हो, और आगे देखिए यहाँ कहा, देखिए यक्स वाई जेड ने रात को एक साथ भोजन किया। जेड के भोजन की लागत वाई के भोजन की लागत से कितना है मेरे दोस्त, 20% अधिक है। और वाई ने कितना भुगतान किया, 100 रुपये। और जेड के जो भोजन की लागत है वाई के भोजन के लागत से 20% अधिक है मेरे दोस्त। अगर ये 100 है तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 120। किसके, जेड के जो भोजन की लागत होगी कितना हो जाएगी मेरे दोस्त, 120 रुपये, ठीक है। और आगे क्या कहा गया है, देखिएगा यक्स के भोजन की लागत जेड के भोजन के लागत से कितना है मेरे दोस्त, 5/6 है। जेड का भोजन का लागत कितना है मेरे दोस्त, देखिए जेड का जो भोजन का लागत है 120, और जो यक्स का भोजन का लागत है जेड के भोजन के लागत का 5/6 है। तो इसका 5/6 निकाल दोगे तो 6 का नम 6, 6 दूना 12, 20 पंजे 100। तो 100 रुपये किसका हो जाएगा मेरे दोस्त, यक्स का। मतलब आप कह सकते हो यक्स जो है 100 रुपये भोजन खाया होगा, वाई जो है मेरे दोस्त 100 रुपये ये भी भोजन खाया होगा, जेड जो है मेरे दोस्त 120 रुपये का भोजन खाया होगा। तो क्या पूछा गया है, तीनों के द्वारा भुगतान की गई कुल धनराशि क्या होगी। तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिए मेरे दोस्त, जोड़ दोगे 320 रुपये तीनों के द्वारा। हाँ ना, यही कहा गया है ना, तीनों के द्वारा भुगतान की गई कुल राशि क्या है, भुगतान की गई कुल राशि क्या है मेरे दोस्त, 320 रुपये हो जाएगा। कितना, सॉरी हाँ 320 रुपये। 100 रुपये 100 रुपये 120 रुपये जोड़ दोगे मेरे दोस्त, 320 रुपये तीनों के द्वारा भुगतान की गई कुल धनराशि है, ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ गया। और ज़्यादा सोचना नहीं है, का इतना लेंदी सवाल है, देखिए एक लाइन में हल कर दिए ना। ऐसे ही सवाल बने, दिखने में रहेंगे बहुत बड़ा और लगेंगे चुटकियों में, ठीक है मेरे दोस्त, सिर्फ आप बने रहिए। ये सवाल लगाइए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई
चौड़ाई क्रमशः 30% और 10% बढ़ा दिया जाए तो इसका परिमाप कितना बढ़ जाएगा मेरे दोस्त? परिमाप, ठीक है मेरे दोस्त, इसका परिमाप कितना बढ़ जाएगा? इसको काट दीजिए, ठीक, परिमाप कितना बढ़ जाएगा बताइए मेरे दोस्त। और मेंसुरेशन से सवाल बनेंगे 2D और 3D ना, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में एडवांस मैथ में सिर्फ 2D और 3D रहेगा इन्वॉल्वमेंट। क्या 2D और 3D मतलब 2D का मतलब यही ना, आयत, वर्ग, वृत्त, ये सब 2D में आ जाते हैं, और 3D मतलब घन, घनाभ, गोला, शंख, ठीक है मेरे दोस्त। और इसका क्या करना है, आप नैतिक कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, इसका सब फार्मूला रट लेना है धूप में बैठ के, ठीक है। तो देखिएगा सवाल का है, देखिएगा, देखिए एक आयत की लंबाई और चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 10% बढ़ा दिया जाए तो इसका परिमाप कितना, मतलब कितना बढ़ जाएगा, मतलब कितना परसेंट बढ़ जाएगा, मतलब इसका परिमाप जो पुराने वाले परिमाप से है, नया वाला जो परिमाप होगा कितना वृद्धि होगा, वैसे ही पूछा गया है। बताइए मेरे दोस्त, देखिएगा अगर मेरे दोस्त आयत की जो लंबाई है चौड़ाई की 3 गुनी है, जो यल होगा मेरे दोस्त 3 होगा, और जो बी होगा कितना हो जाएगा, 1 होगा। यही कहा गया ना, लंबाई चौड़ाई का कितना है मेरे दोस्त, 3 गुना है, ठीक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई का कितना है मेरे दोस्त, 3 गुना है ना, 3 गुना है। अगर मेरे दोस्त यहाँ हम 0 बढ़ा दे और यहाँ भी 0 बढ़ा दे, कोई दिक्कत होगा? नहीं दिक्कत होगा। क्यों नहीं दिक्कत होगा पता है? क्यों नहीं दिक्कत होगा? क्योंकि अनुपातिक मान में समान संख्या का गुणा या भाग कराने पर अनुपातिक मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए यही कहा गया है ना, आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। अगर मेरे दोस्त लंबाई, अगर चौड़ाई हम 10 मानेंगे, लंबाई 30 मान लेंगे तो 3 गुना हो गया, हाँ 10 यही 30, 3 गुना हो गया ना। तो है ना, यदि आयत की लंबाई और ना, तो कहा है ना, तो देखिएगा 3 गुनी है। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 10% बढ़ा दिया जाए, इसका परिमाप कितना बढ़ जाएगा। तो पहले तो हम पुराना वाला परिमाप निकालेंगे, तब न कंपेयर करेंगे ना मेरे दोस्त। तो पुराना वाला परिमाप निकालिए, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 कोष्टक में l प्लस बी ना, ठीक है। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक में l प्लस बी। l का मतलब कितना हो गया 30, और b का मतलब कितना हो गया 10, 30 10 40, कितना हो गया मेरे दोस्त 80, ठीक है 80। अगर ये पूछा जाए तो आयत का जो पुराना परिमाप कितना है मेरे दोस्त, 80 है, ठीक है 80 है। परिमाप मतलब ये होता है, जैसे आपका जो खेत है आयताकार है, तो जो उडड़वा है, उडड़वा जो नपवा कर लोगे वही का है मेरे दोस्त, परिमाप है। समझ में आया? अब देखिएगा कहा गया है, देखिए आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि, आयत की लंबाई में मेरे दोस्त 30% की वृद्धि कर दोगे तो जो नया लंबाई हो जाएगा, तो 30 है और 30% की वृद्धि कर दोगे, देखिएगा 30 गुणे 30 और बटा कितना 100, 2 जीरो कट गया तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 3 त्रिक का 9। ये 30 है और 9 वृद्धि हो जाए, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 39 हो जाएगा। बात समझ में आया? जैसे हम कहते हैं हम तो डायरेक्ट वृद्धि करेंगे ना, देखिए समझिएगा 100% बराबर 30 के है। अगर हम आपसे कहें 100% बराबर कितने के, 30 के है, तो 10% बराबर कितने को जाएगा मेरे दोस्त, 3 का। अगर 100% बराबर मेरे दोस्त 30 का है तो 10% बराबर कितने को जाएगा, 3 का। 20% बराबर कितना हो जाएगा, 6 का। और 30% बराबर कितना हो जाएगा, 9 का। तो 30 और 9 जोड़ दिए, कितना हो गया मेरे दोस्त 39 हो गया। अब जो चौड़ाई है मेरे दोस्त, जो चौड़ाई है इसमें देखिए कितने की वृद्धि हुई, 10% का, 10% का। अरे 10 का और 10% निकालोगे 1 आएगा, तो 1 इसमें जोड़ दोगे, 10 से कितना हो गया 11 हो गया। कितना हो गया मेरे दोस्त 11 हो गया। अब इसका जो आयतन होगा, मतलब सॉरी आप परिमाप, इसका जो परिमाप होगा, नया वाला परिमाप होगा 2 कोष्टक में 39 और प्लस 11, ठीक है 39 प्लस 11 जोड़ दोगे मेरे दोस्त कितना आ गया 50, और 50 दूना कितना आ गया 100 आ गया ना। तो परिमाप में परिमाप कितना बढ़ गया मेरे दोस्त, 80 से कितना हो गया मेरे दोस्त 100 हो गया, बढ़ा कितना 20। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20 बटा कितना 80 और गुणे कितना 100, ठीक है मेरे दोस्त ना। 20 बटा 80 गुणे 100 कटा दीजिए, 20 करना 20, 20 चौक 80 और 100 में 4 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 25%। कितने परसेंट की वृद्धि हुई मेरे दोस्त, 25% की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, करेक्ट है, ठीक है। एकदम
स्टैंडर्ड लेवल सवाल कराएंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस बना के छोड़ेंगे। सिर्फ आप हमसे जुड़ जाइए बस, ठीक है मेरे दोस्त, जुड़ जाइए। और रीजनिंग की क्लास मिलेगी 8 बजे, ठीक है। और SSC GD की जो प्रैक्टिस करा रहे हैं मेरे दोस्त, पुलिस वाला मतलब क्या बोलते हैं मैथ का, वो करा रहे हैं 7 बजे, ठीक है। और 9 बजे हिंदी की क्लास मिलेगी, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए। अब मेंसुरेशन से सवाल पूछे जाएंगे, ये जान लीजिए। मेंसुरेशन से एकदम बढ़िया से तैयार रहिए। देखिए, एक वर्गाकार पार्क को समान क्षेत्रफल वाले दो आयतनों ना, एक वर्गाकार पार्क को समान क्षेत्रफल वाले दो आयतनों में विभाजित किया गया। यदि इन आयतनों में से प्रत्येक का परिमाप 39 मीटर हो तो वर्गाकार पार्क का परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्गाकार पार्क का परिमाप ज्ञात कीजिए। बताइए मेरे दोस्त, बताइए, बोलो बोलो बोलो, बताओगे? हाँ, कितना आया? देखिएगा मेरे दोस्त, हम फिगर बना दें। फिगर तो बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे तो बनाएगा कौन? हम नहीं बनाएंगे तो बनाएगा कौन? ए हो गया क्या पूछा गया है? एक वर्गाकार पार्क है ना, वर्गाकार, एक वर्गाकार पार्क है। छोटा बनाएंगे फिगर, ठीक है मेरे दोस्त। एक वर्गाकार देखिए पार्क है, और वर्ग जो प्रत्येक भुजा होता क्या होता है? बराबर होता है, सब ए भी ए, ठीक है। एक वर्गाकार पार्क है। वर्गाकार जो पार्क है तो मेरे दोस्त वर्ग की जो प्रत्येक भुजा का होती है मेरे दोस्त बराबर होती है। अब ये कहा गया है ना, वर्गाकार पार्क को समान क्षेत्रफल वाले दो आयतनों में, समान क्षेत्रफल वाले दो आयतनों में ये ऐसे विभाजित कर दिया गया। दोनों समान क्षेत्रफल है, ठीक है। और दोनों परिमाप कितना? 39 मीटर है। थोड़ा बीच में कर दें, बीच में नहीं है का, देखिए ये अब बीच में है, सही है ना। दोनों का क्षेत्रफल का है मेरे दोस्त समान है। इधर इसका भी एरिया समान है, इसका भी एरिया समान है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यही कहा गया, समान क्षेत्रफल वाले दो आयतनों में विभाजित कर दिया जाता है। इन आयतनों में से प्रत्येक का परिमाप है 39 मीटर। मतलब इधर वाला चाहे लोगे मतलब आयत, ये वाला आयत लोगे, इसका भी परिमाप 39 मीटर है। उधर वाला आयत लोगे, उसका भी परिमाप 39 मीटर है। तो आयत का जो परिमाप बराबर का होता है 2 कोष्टक में यल प्लस बी। आयत का जो परिमाप होता है, फार्मूला होता है 2 कोष्टक में यल प्लस बी होता है मेरे दोस्त। अब अगर हम कहें लंबाई जो हो जाएगा, अगर इधर वाला ले लें फिगर, इसकी लंबाई की बात करें तो ये पूरा इसकी लंबाई हो जाएगी मेरे दोस्त। अगर हम कहें लंबाई कितना है तो आप कहोगे सर जी ये लंबाई हो गया आयत के और ये चौड़ाई हो गया। अगर है पूरा ए है तो ई पटवा कितना हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। ए भी a/2 ये भी हो जाएगा। ये हो गया लंबाई ए और चौड़ाई कितना हो गया? a/2, क्योंकि समान क्षेत्रफल में डिवाइड है ये वर्गवनत, ये दोनों का होगा। ये भुजा ए है तो a/2 इधर, a/2 इधर, दोनों तरफ हो जाएगा। इस बात से आप लोग सहमत हो? अब देखिएगा परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक में यल की वैल्यू कितना? a और प्लस और b की वैल्यू कितना है? a/2 और बराबर कितने के? 39 मीटर के। कितना मेरे दोस्त? 39 मीटर के। अब देखिएगा इसका गुणा इसमें करा दो, 2a और जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 3a/2 और इंटू कितना मेरे दोस्त? 2 से 2 है कैंसिल हो गया और बराबर कितने के? 39 के। अब कटा दोगे, a बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त? 13 के। a बराबर कितने का आ गया? 13। देखिएगा 3 × 9 3, 13 × 3 39, ठीक है। a बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त? 13 के। a बराबर 13 आ गया। अगर a बराबर 13 आ गया मेरे दोस्त, अब क्या पूछा गया है? वर्गाकार पार्क का परिमाप का होगा। अब देखिए वर्ग का परिमाप, या देखिए वर्ग का परिमाप जो हो जाएगा, वर्ग का परिमाप का होता है मेरे दोस्त 4a। वर्ग का परिमाप का होता है 4a, क्योंकि चारों भुजा बराबर। परिमाप मतलब का? इसकी लंबाई प्लस इस भुजा की लंबाई प्लस इस भुजा की लंबाई प्लस इस भुजा की लंबाई, चारों लंबाई जोड़ दोगे वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। तो एक भुजा की लंबाई 4 है तो 4 भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा? सॉरी हाँ, एक भुजा की लंबाई 13 है तो 4 भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा? 4 गुणे 13 गुणे 4, 13 चौका 52, ठीक है मेरे दोस्त। 52 मीटर। कितना? 52 मीटर। वर्गाकार पार्क का परिमाप कितना हो जाएगा? 52 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डाउट है का? 52 मीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इस बात से सहमत हो? डाउट 1% नहीं होना चाहिए। आप लोग बने रहिए, बता रहे एकदम धमाकेदार सवाल बताएंगे, सिर्फ आप बने रहिए बस सुपर वाईफाई क्लासेस से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसको बताइए मेरे दोस्त। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक, अगले 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक
और 7 साल से अधिक, देखिएगा यहां समझिएगा, 7 साल से अधिक अवधि के लिए 10% वार्षिक है। यदि कितना वर्ष मेरे दोस्त, 10 वर्ष की अवधि से उस धनराशि से अर्जित साधारण ब्याज कितना है, 1850 रुपए है। तो वह धनराशि बताइए, बोलो मेरे दोस्त, कमेंट करिए तुरंत। देखते हैं कौन बच्चा कमेंट कर पाता है। क्या समझ रहे हो, ऐरा गैरा क्वेश्चन पढ़ाएंगे, टाइम पास करेंगे, टाइम पास वाला सिस्टम नहीं है। हाँ, जो ये सब क्वेश्चन थाम लेगा, जो इसका आंसर बता लेगा, उसको कोई माइक लाल नहीं है पुलिस होने से रोकने वाला, ये बात जान लीजिए। क्योंकि ये कंपटीशन है मेरे दोस्त, कंपटीशन है। हाई स्कूल, इंटर हाई स्कूल नहीं है, नीचे से मेरिट बनेगा, 33% आप पास हो जाओगे ना, 33, 34, 35, 36 आप पास हो जाओगे। ये कंपटीशन है, यहाँ 100% से नीचे आया जाता है। 100% मतलब जिसका सबसे ज्यादा नंबर है उसको, मतलब 100%, 99%, ऐसे आते आते 80% जो आएगा यही ऊपर सबको उठा लेगा, बाकी सबको छाड़ देगा। जाओ घर पे ताली ठोको, खत्म कहानी। कंपटीशन मतलब क्या है, एक दूसरे से आगे निकलना, समझ में, एक दूसरे से आगे निकलना। एक दूसरे से आगे कब निकल पाओगे आप, जब वो डाल चल रहा था, आप पात चलिए। समझ में, कितना भीड़ है पता ही है आपको, कितना बेरोजगारी है पता ही है आपको। 4 साल बाद वैकेंसी आई है, तो कहा है आपको लगता है चुटपुटिया सवाल बनेंगे, लगता है ना, तो लगाओ, हमसे का मतलब, सवाल लगाओ फिर देखते हैं। बोलो बच्चा, देखिएगा सवाल में कोई दम नहीं है, हम तो डायरेक्ट लगाएंगे। देखिए बच्चा, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए 5% है, तो हम कह सकते हैं 4 × 5 प्लस, अब आगे देखिएगा, आगे 3 वर्षों के लिए 8% है, आगे 3 वर्षों के लिए कितना है, 8% है, 8% है, और प्लस ना, और 7 साल से अधिक अवधि के लिए कितना है, 10% है। और टोटल देखिएगा, 4 वर्ष से हो गया, 3 वर्ष से हो गया, 4 3 7 वर्ष से हो गया, और टोटल दिए हैं कितना, 10 वर्ष के लिए। कितना वर्ष बचा है मेरे दोस्त, 3 वर्ष बचा है। अब जो 3 वर्ष बचा है, इसमें कितना दिए हो, 10% को वार्षिक ब्याज की दर से। समझ में आया, टोटल जो है यही कहा गया है ना, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए कितना है, 5%। पहले 4 वर्षों के लिए कितना है मेरे दोस्त, 5%, और प्लस अगले 3 वर्ष के लिए कितना है, 8%, और टोटल दिए हो 10 वर्ष के लिए। और 7 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष से अधिक मतलब 7 वर्ष हो गया ना, 4 वर्ष 3 वर्ष 7 वर्ष हो गया ना, यही 7 वर्ष। तो 7 वर्ष से अधिक मतलब कहाँ तक दिए हो, 10 वर्षों तक दिए हो, तो बचा कितना, 3 वर्ष, और कितना परसेंटेज, 10%। सही मेरे दोस्त। अब देखिएगा, 5 चौका 20, 8 तिरिक 24, और 10 तिहाई 30, कितना 30, और 20 कितना 50, 8 तिरिक 24 कितना 74। तो यही 74% का हो गया आपका मेरे दोस्त, एसआई हो गया, का हो गया, एसआई हो गया, कितना 74%। और रियल्टी में कितना एसआई है मेरे दोस्त, 1850 रुपये। रियल्टी में कितना है मेरे दोस्त, एसआई 1850 रुपये। अब कटा दीजिए, 74 का नाम 74, 74 55 में 1850 हो जाएगा। तो पूरा जो अमाउंट होगा मेरे दोस्त 100% होगा। 100% बराबर कितने के, 2500 के। अगर 1% 1 यूनिट बराबर, या 1% बराबर कितने के मेरे दोस्त, 1% बराबर कितने के, 25 के। तो 100% बराबर कितने के मेरे दोस्त, 2500 के। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डाउट है का, 1% डाउट नहीं होना चाहिए, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। सही है, चलिए नेक्स्ट। 2400 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 3000 रुपए हो जाती है। 6 साल बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी, बताइए मेरे दोस्त। देखते कौन बच्चा कमेंट कर पाता है, बताइए, बोलो बोलो बोलो। बोलो, बताइए। अरे वर्दी लेना है ना, तो बताइए। देखिएगा मेरे दोस्त, 2400 रुपए की धनराशि ना, 2400 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 3000 रुपये हो जाती है बच्चा। अगर हम कहें 2400 रुपये धनराशि है, हाँ, और कितना हो जा रहा है मेरे दोस्त से 3 साल में, 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है मेरे दोस्त, 3000 रुपये हो जा रहा है। तो क्या पूछा गया है, 6 साल बाद, 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, 3 वर्ष यहाँ है, 3 वर्ष और बचा है, 3 वर्ष और है ना, तो 3 3 6 साल में कितना हो जाएगा।
बात समझिएगा, देखिएगा 2400 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ना, 2400 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 3000 रुपये, 2400 रुपये है, 3 साल में 3 वर्ष में देखिएगा 3 वर्ष में 3000 रुपये हो गया, फिर 3 साल में टोटल कितना पूछा, 6 साल बाद क्या होगा, 3 वर्ष इधर ना, 6 साल बाद कितना हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कितना गुना वृद्धि हुई है, अगर हम कह दें 3000 और बटा कितना 2400 कर दोगे, 2 जीरो से कैंसिल हो गया, 6 से कटा दीजिए, 6 पंजे 30, 6 चौका 24, कितना गुना बढ़ रहा है मेरे दोस्त, 5/4 गुणक वृद्धि हो रही है, 5/4 गुणक वृद्धि यहाँ हो रही है, तो यहाँ 3000 में भी कितना वृद्धि हो जाएगी मेरे दोस्त, 5 बटा, देखिए यहाँ 5/4 गुणक वृद्धि हो रही है, यहाँ भी कितना हो जाएगी 3000 इंटू कितना 5/4, यहाँ भी 5/4 गुणक वृद्धि हो जाएगी। अब कटा दीजिए, देखिएगा 4 एकम 4 कटाइए, 4 सत्ते 28 और 4 पचे 20, कितना 750, देखिएगा जीरो, फिर कितना 5 25, हासिल लगा 2, 5 25 2 27, 5 25 नहीं 7 पचे 35 2 37, ठीक है, 7 पचे 35 2 37, कितना 3750 रुपये, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 6 साल बाद 3750 रुपये। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बताइए, डाउट 1% नहीं होना चाहिए, अगर डाउट हो गया तो बहुत दुख की बात है मेरे दोस्त, अगर डाउट हो गया तो बहुत दुख की बात है। ठीक, बोलो, समझ में आया? बने रहिए आप लोग, ठीक है, आप लोग बने रहिए सुपर वाईफाई क्लासेस से, और ये जान लीजिए जो भी पढ़ा दिया जाएगा इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है मेरे दोस्त, कुछ नहीं पूछने वाला, ये हमारी गारंटी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, ये लगाइए क्वेश्चन, एक बर्तन 125 लीटर दूध से भरा है, इस बर्तन में से 25 लीटर दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है, यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, तो बर्तन में बचे हुए दूध की मात्रा बताओ। समझ में आया? समझ में आया नहीं सवाल? समझोगे, और सुनिए एक चीज ये है ना, समझोगे, ना समझ में आए तो जबरदस्ती समझो, अगर नौकरी पाना है तब, और चलो ऐसा मारे पड़े रहोगे तो नौकरी नहीं मिलेगा। समझ में आया? क्योंकि नौकरी पाने के लिए आपको छीनना पड़ेगा जबरदस्ती, भैया ये हमारा है, हम इस योग्य हैं, ये हमें चाहिए, ठीक है, समझ में आया? चलिए, दूध की मात्रा बताना है ना, बचे हुए दूध की मात्रा बताना है, कह सकते हो शेष दूध बताना है ना, शेष, इसका एक फार्मूला होता है, बहुत जबरदस्त है, शेष बराबर शेष दूध पानी जो भी पूछा जाएगा, शेष बराबर लिख देना है, शेष बराबर प्रारंभिक मात्रा, ठीक है मेरे दोस्त, कोष्टक में 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटा प्रारंभिक मात्रा जो रहेगा, और घाते का है यन मतलब का हो प्रक्रिया, शेष बराबर चाहे दूध पानी जो भी रहेगा, प्रारंभिक मात्रा 1 माइनस वाई मतलब निकाली गई या मिलाई गई मात्रा, निकाली गई या मिलाई गई मात्रा, ए बराबर एक मतलब का प्रारंभिक मात्रा जो क्षमता रहे प्रारंभिक मात्रा, और यन का वैल्यू का है मतलब कुल प्रक्रिया, कुल कितना बार प्रक्रिया हुई है। ठीक है, तो देखिएगा, आ जाइए सवाल पे मेरे दोस्त, सवाल पे आ जाइए, देखिएगा, अगर पूछा जाए आपसे प्रारंभिक मात्रा कितना 125 लीटर है, अब कोष्टक में 1 माइनस कितना लीटर निकाल रहे हो मेरे दोस्त, 25 लीटर ना, 25 लीटर दूध निकाल कर, कितना 25 लीटर दूध निकाल कर, और फिर प्रारंभिक मात्रा 125 है, यही है, और घाते यन कुल कितना प्रक्रिया हुई है मेरे दोस्त। देखिएगा, एक बर्तन में 125 लीटर दूध से भरा है, इस बर्तन में 25 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना पानी मिला दिया जाता है, और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती, मतलब एक बार पहले हो गया था और 2 बार और दोहराई गई, तो टोटल कितना हो गया मेरे दोस्त, 3 बार हो गया। समझ में आया? अब कटाइए, 25 का नम 25, 25 पंजे 125, ठीक है मेरे दोस्त, 25 का नम 25, 25 पंजे 125, अब देखिएगा 125, अब कोष्टक में 5 का नम 5, एक घटा दोगे तो 4/5, घाते कितना 3, ये कितना हो जाएगा 125 गुड़ते कितना 64, अरे देखिए 4 चौक 16 चौक 64, और बटा 5 25 पंजे
125 125 125 कट गया तो 64 लीटर मेरे दोस्त दूध शेष बचेगा। कितना? 64 लीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कितना लीटर दूध शेष बचेगा मेरे दोस्त? 64 लीटर दूध शेष बचेगा। सहमत हो आप लोग? सहमत हो कि नहीं मेरे दोस्त? ठीक है। और लाइक वाला बटन फटाफट दबा दो। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, लाइक वाला बटन दबाइए फटाफट। इसको लगाइए, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? बताइए, बताइए मेरे दोस्त। किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? बोलो बोलो। अब सुनिए, सुनिए मेरे दोस्त, ऐसे सवाल लगाने के लिए आपको तुरंत कहेंगे सर जी किससे, देखिए ना, यही ना, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है। प्रथम शेष में दूसरा भाजक दूसरा भाजक का भाग दे दोगे, जो शेष बचेगा वही शेष बचेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, इसमें एक कंडीशन है, ये जो पहला भाजक देखिएगा 91 में, जैसे 91 से भाग दे रहे हो तो 17 शेष बच रहा है, तो 13 से भाग दोगे तो कितना शेष बचेगा? लेकिन मेरे दोस्त ये पहला जो भाजक है दूसरे भाजक से अगर डिवाइड होगा तभी आगे उत्तर तय होगा, अगर डिवाइड नहीं होगा तो उत्तर नहीं तय होगा। अगर हमारा बेस अगर क्लास चलता होता तो क्लास में बता देते, प्रैक्टिस सेट है, बस जान लीजिए। पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित होना चाहिए। 13 सतह 91 डिवाइड हो रहा, हाँ उत्तर तय होगा। जब उत्तर तय होगा तो कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, 17 और बटा कितना 13, ठीक है, क्या करना है? प्रथम भाजक प्रथम शेष और सेकंड वाला भाजक में भाग दे दीजिए। अगर भाग दोगे 13 का नाम 13, 4 मेरे दोस्त शेष बचेगा, 4 यही शेष बचेगा। ठीक है, 4 शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। समझ में आया? ये कैसे लगाना है? पहले ये चेक कर लेना है पहला जो भाजक है दूसरे भाजक से डिवाइड है, हाँ तब उत्तर तय होगा, अन्यथा नहीं तय होगा। आप सब बस यही पता है कि दूसरा वाला वाले भाजक में दूसरा पहले वाले शेष में दूसरा वाला भाजक से भाग देगा, आंसर तय हो जाएगा। नहीं, पूरा उसके बारे में जानिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर कहाँ होगा? आप यहीं से जुड़े रहोगे तब। ठीक है, इसको लगाइए। 3 घाते 11, 3 घाते 12, 3 घाते 13, 3 घाते 14 निम्न में से किससे विभाज्य है? बताइए मेरे दोस्त, बताइए, बोलो, कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए, देखते हैं, हम देख रहे हैं। सवाल नहीं लगा पा रहे हो तो कमेंट क्या करोगे ना? सही कह रहे हैं? नहीं पता ही नहीं चल रहा है, चलेगा पता, जब रिजल्ट आएगा तब मौज कर लो। ठीक है, देखिएगा 3 घाते 11, 3 घाते 12, 3 घाते 13, 3 घाते 14 में कॉमन का ले लिया जाए। अगर मेरे दोस्त मेरे लल्ला 3 घाते 11 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना? 3 घाते 0 और प्लस 3 घाते 1 और प्लस 3 घाते 2। देखिएगा 3 घाते 11 कॉमन ले लोगे, 3 घाते 0 बचेगा और यहाँ बचेगा 3 घाते 12 है तो मतलब 3 घाते 1 बचेगा, 3 घाते 13 है 3 घाते 2 बचेगा, 3 घाते 14 है 3 घाते 3 बचेगा। इस बात से सहमत हो आप लोग? सहमत हो कि नहीं? किसी कोई डाउट? 1% डाउट नहीं। कॉमन का मतलब होता है समान संख्या का भाग देना। अब मेरे दोस्त इसको हम लिख सकते हैं 3 घाते 11 कोष्टक में 3 घाते 0 का मतलब होता है 1। 3 घाते 0 का मतलब 1 नहीं होता है, मतलब कह सकते हो यक्स घाते 0 बराबर 1। मतलब कोई भी नंबर हो अगर उसका घात 0 है तो बराबर 1 आएगा। और 3 घाते 1 का मतलब 3 और 3 घाते 2 का मतलब 3 त्रिका 9 और 3 घाते 3 का मतलब 3 त्रिका 9 त्रिक 27। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिएगा 3 घाते 11 इंटू, अब जोड़ दो इसको, कितना आ जाएगा? 27 9 36 36, उसके बाद कितना मेरे दोस्त? 36 3 39 1 40, कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अब ये पूछा गया है इसमें से किससे डिवाइड है। अब का मेरे दोस्त इका 3 घाते 11 का मतलब 3 का गुणा 11 बार हुआ है, का 11 से डिवाइड है? कतई नहीं, ये 3 गुणा 11 बार हुआ, 11 गुणा नहीं। अब देखिए का 14 से डिवाइड है, कहाँ? यहाँ 7 कहीं दिख रहा है जो, देखिए
14 से डिवाइड होने का मतलब है 2 और 7 से डिवाइड हो, तो 2 से मान लीजिए 40 डिवाइड होगा, लेकिन 7 से कौन डिवाइड, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये भी कैंसिल हो गया। यही 24 का है मेरे दोस्त डिवाइड है। 24 कैसे डिवाइड है मेरे दोस्त, यहाँ देखिएगा 24 का फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, वो 8 आ जाएगा। 8 5 40 और यही 3 से 3 कैंसिल हो गया। सही है मेरे दोस्त, 3 घाती 11 में 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आप किससे डिवाइड है मेरे दोस्त, 24 से डिवाइड है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऐसे सवाल ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होता है, आपका आंसर आ जाएगा, फिर ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा है। सहमत हो कि नहीं बोलो, और नहीं सहमत हो कमेंट करिए, ठीक है, फिर बताया जाएगा। इसको लगाइए, सरल कीजिए। 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7। बोलो बच्चा, बोलो। अरे यार इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं ना, अगर आप लोग चाहो तो कमेंट सेक्शन भर दो, एकदम लाइक वाली बटन दबा दो। लेकिन क्या है ना, चेहरवा नया है, मजा ले लो। एक दिन जब निकलेंगे ना इससे तब टेंशन। अरे सर जी चलिए देखिएगा, देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा कितना है 999 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है ना। इसको लिख सकते हैं 999 × 6 कोष्टक बन, और प्लस 1/, देखिए 1/7 2/7 3/7 सब डिनोमिनेटर बराबर है मेरे दोस्त। ऊपर क्या करना है, जोड़ लेना है। हाँ, जब डिनोमिनेटर बराबर है प्लस का चिन्ह ऊपर जुड़ जाएगा, तो जोड़ दीजिए 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21। 21 बटा कितना आ गया मेरे दोस्त, 7 आ गया। ठीक है, 21/7 आ गया। सही है। अब चाहे इसका गुणा करा दो, इसे डायरेक्ट गुणा करा दो, बहुत बड़ा थोड़ी है। देखिएगा 9 6 54 4, हाथ से लगा 5, 9 6 54 5 59, हाथ से लगा 5, 9 6 54 5 59। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है, कितना 59 94 प्लस 3 91 7 91 7 7 3 21 और प्लस कितना मेरे दोस्त 3। अब जोड़ दोगे 59 और 9 है 4 3 कितना हो जाएगा 7। तो 59 97 आंसर हो जाएगा। कहाँ है मेरे दोस्त 59 97, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 59 97 सही है। ऐसे सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस में बनेंगे मेरे दोस्त। सही है। अब ये मत सोचिएगा कि जो हमें आए हाँ ऐसा पूछेगा, जो हमें ना आए ये वाला नहीं पूछेगा। कहा है ना, बहुत बड़ा इसका एक कंसेप्ट है, रोग न ठिका तो रोगी को मार डालो। अरे 80% बच्चे यही कर रहे हैं, रोग न ठिका रोगी को मार डालो। ठीक है, जो चीजें नहीं आ रहे उसको कोशिश करिए, क्यों नहीं हमें आ रहा है उस पर ध्यान लगाइए, काहे नहीं आ रहा है। हमें नहीं आ रहा, सामने वाले बच्चों को आ रहा है, तो अब बताइए, तो जब वो तो सिलेक्शन ले लेगा ना। इसे आपको लगता है कि पुलिस में बड़ा इजी पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बताइए जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, जो सीजीएल तैयारी कर रहे हैं, जो बढ़िया लेवल तैयारी कर रहे हैं, कहा जिनकी हाइट है कहा उत्तर प्रदेश पुलिस फॉर्म नहीं डालेंगे, तुम्हारे लिए छोड़ देंगे। हाँ, बेबुद्धि का आदमी। और सुनिए, अगर मान लीजिए पता है सफाई कर्मी जब वैकेंसी आती है, सफाई कर्मी फॉर्म फिलिप होता है, तो जो पीएचडी किए हैं वो लोग फॉर्म डालते हैं साफ करने के लिए कचड़ा। समझो, इतना महामारी है, सब में डाल रहे हैं। तो इसीलिए अगर नौकरी पाना है सब डाल चले, आपको पात चलना पड़ेगा। एकदम 60 दिन है, जी जान से लगा दीजिए। ठीक है, बहुत आराम कर लियो, 60 दिन मेहनत कर लो। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसको लगाइए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8 6 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 5 शेषफल प्राप्त हो। बताइए, 8 6 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल प्राप्त हो। बोलो मेरे दोस्त, बताइए। देखिएगा ये लगेगा कैसे, पहले देखिएगा 8 6 10 और 12 का ले लीजिए एलसीएम, कितना हो जाएगा इसका एलसीएम मेरे दोस्त। इसका एलसीएम जो हो जाएगा, इसका जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो गया 120। इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा 8 6 10 12 कैल्शियम कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचता है मेरे दोस्त, 5 शेषफल बचता है। तो वह संख्या कितना हो जाएगा 120 और प्लस कितना 5 बराबर कितने के 125 के। जो शेषफल बचे वही इसमें जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए 125वां नंबर है जो 8
6, 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे मेरे दोस्त? 5 शेष बचेगा। एक तरीका ये है, ये तो छोटा नंबर था, जब बड़ा नंबर रहेगा तब कैसे लगाना है? तब जीटीओ मेथड लगाना है। अब 8 से भाग दोगे 62 में का 5 शेष बचेगा, 8 28 64, एक शेष बचेगा, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम 10 भाग देंगे 10 से, 10 का भाग दोगे 90 में 5 शेष बचेगा। चलिए अगर 8 का भाग देंगे 90 में तो कितना बात जाएगा? 8 दहम 11 अठे 88, कितना शेष बचेगा? कितना शेष बचेगा? 11 अठे 88 और 5 शेष नहीं बचेगा, ये भी कैंसिल हो गया। अगर मेरे दोस्त 120 में अगर 8 से भाग दोगे 15 अठे 120, ये भी कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है मेरे दोस्त? करेक्ट है। ये है जीटीओ मेथड, कंसोलेशन मेथड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए। अभाज्य कारकों की संख्या ज्ञात कीजिए मेरे दोस्त। अभाज्य कारकों की संख्या ज्ञात करना है, बोलो। अभाज्य कारकों की संख्या कुल कितना है? बोलो। देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं, ये जो 4 घाते 11 है इसको हम लिख सकते हैं 2 के घाते कितना? 11 और इंटू इसको लिख सकते हैं 5 घाते कितना? 5 इंटू इसको लिख सकते हैं 3 घाते 2 इंटू इसको लिख सकते हैं 13 घाते 2। ठीक है मेरे दोस्त, इतना लिख सकते हैं ना, कोई डाउट? अब इस देखिए इस घात है ना, इसका गुणा हो जाएगा। 2 घाते कितना? 22, 2 घाते कितना मेरे दोस्त? 22 इंटू कितना? 5 घाते कितना? 5 इंटू 3 घाते कितना? 2 और इंटू कितना? 13 घाते कितना मेरे दोस्त? 2। सही है। अब जोड़ दीजिए 22 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2 कितना? 22 5 27, 27 2, देखिए 22 5 27, 27 2 29, 29 2 31, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 31। अभाज्य कुल भाजक कितने हैं? कुल 31 हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जो घात में रहेगा वही जोड़ दीजिए, अभाज्य भाजकों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, डाउट है? 1% डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, इसको लगाइए। 4, 5 और 6 से विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4, 5 और 6 से विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? बताइए, बताइए मेरे दोस्त, बोलो। 4, 5 और 6 से विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है। देखिएगा इस सवाल लगेगा कैसे? देखिएगा मेरे दोस्त, 4, 5 और 6 से विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये लगेगा 4 अंकों की पहले सबसे बड़ी संख्या आपको पता करना है। जैसे हम कह दें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ना, तो 4 बार 9 लिख दीजिए बिना सोचे। हाँ, जैसे हम कह दें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 बार 9 लिख दीजिए बिना सोचे। जैसे हम कह दें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 बार 9 लिख दीजिए बिना सोचे। जैसे हम कह दें ये तो बड़ी संख्या ना, मतलब अगर पूछा जाए, जब पूछा जाए बड़ी संख्या, जितना पूछा जाए उतना बार 9 लिख दो। जैसे पूछा जाए 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 8 बार 9 लिख दो। 12 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 12 बार 9 लिख दो। जब छोटी संख्या पूछा जाए, जैसे कभी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिख के 3 बार 0 लिख दो। मतलब जितना अंकों की संख्या छोटी पूछा जाएगा उससे एक कम 0 करना। जैसे पूछा जाए 5 अंकों की छोटी संख्या, 1 लिख के 4 बार 0 कर दो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिएगा पहले हम बेसिक मेथड बता देंगे, उसके बाद क्या बताएंगे? कंसोलेशन मेथड बताएंगे। ठीक, क्या करना है? पहले निकाल लेना है 4, 5, 6 का एलसीएम, कितना आ जाएगा? 60। अब हम कह सकते हैं 60 जिन जिन नंबर को विभाजित करेगा वो नंबर 4, 5, 6 को डिवाइड करेंगे। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 लिख दीजिए। अब इसमें भाग देना है किससे? 60 से भाग देना है। अब एक बार जाएगा 60 का नम 60, कितना? 9 में से 9 में 0 घटेगा 9 ही आ जाएगा, 9 में 6 घटेगा 3 आ जाएगा, 1 ही उतार लीजिए, 1 9 उतार लीजिए। अब कितना बार जाएगा? 6 बार जाएगा। हाँ, 6 36, 360। ठीक है, अब यहाँ का 9 आ गया, फिर 3 आ गया, कैंसिल हो गया। अब ये 9 उतार लीजिए। अब फिर जाएगा 6 36, 360, 360। ठीक है, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अगर यही 39 ना होता
ठीक है। अगर यही 39 रिमाइंडर शेष यही बचा है मेरे दोस्त ना, शेष यही बचा है, अगर यही 39 शेष ना बचा होता तो 9,999 4 अंकों की संख्या का होता 60 से डिवाइड हो जाता। जब वो संख्या 60 से डिवाइड होता तो वो संख्या 4, 5, 6 से ऑलरेडी डिवाइड होती। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का हो जाएगी जो 4, 5, 6 से डिवाइड होगी मेरे दोस्त। जो शेष बचा यही का करना, घटा देना है। तो 9,999 में से कितना 39 का करना है मेरे दोस्त, घटा देना है। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया कितना 6, और 9 और 9 कितना 99 60। कहाँ दिख रहा है 99 60? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डाउट है? डाउट है का बोलो। सही है। एक तरीका ये है, एक तरीका डायरेक्ट जीटीओ है मेरे दोस्त, ऑप्शन द्वारा लगाया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से हम लगा दे रहे हैं। एक तरीका ये है, एक तरीका ये देखिए। ऑप्शन से मतलब ये कहा गया है 4, 5 और 6 से विभाजित होना चाहिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब अगर हम देखा जाए देखिए 9,999 सॉरी यहाँ कितना 9,900 मेरे दोस्त का ये 4 से डिवाइड है। 4 से डिवाइड करोगे तो आराम से डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया है ना, तो इसमें देखिएगा 900, देखिए 9,900 और 9,930, 9,960, ये 9,000। इस चारों में सबसे बड़ा कौन है? पहले 9,960 सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले हम इसी को रिमाइंडर में लेंगे क्योंकि हमें सबसे बड़ी संख्या पूछा गया। इस बात से सहमत हो कि नहीं आप लोग? देखिए 9,900, 9,930, 9,960, 9,000। तो इसमें चारों में सबसे बड़ा कौन है? सी वाला ऑप्शन बड़ा है ना। तो अब ये सी वाला ऑप्शन चेक करिए। का 4 से कटेगा? हाँ कटेगा। 5 से कटेगा? हाँ कटेगा। 6 से कटेगा? हाँ कटेगा। 6 से कैसे कटेगा? 6 का नाम 6 और 3 बचा 39, 6 36, फिर 6 36। तो ऑप्शन नंबर सी यही का हो गया मेरे दोस्त, करेक्ट हो गया। डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, इसको लगाइए। 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बताइए 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत का है मेरे दोस्त 20 है। ठीक है, और प्रथम 5 संख्याओं का औसत बताना। ऐसे सवाल मेरे दोस्त सबका बताएं, इसे देखते उत्तर की प्राप्ति कर लोगे। देखिए 10 क्रमागत संख्या जिकर औसत कितना मेरे दोस्त 20 है। इसका मतलब 5 नंबर इधर होगा और 5 नंबर इधर होगा। और विषम संख्या का मतलब का देखिएगा 19, ठीक है, 17, 15, 13, 11 और 5 इधर भी होगा। अब यही पूछा गया है, यही प्रथम 5 ना, यही इन्हीं का पूछ लिया गया है मेरे दोस्त, औसत ना। यही प्रथम 5 संख्याओं का औसत का होगा मेरे दोस्त। हमेशा मध्य वाली संख्या का होता आपका एवरेज होता, मध्य वाली संख्या का होता हमेशा एवरेज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मध्य वाली संख्या का होता है एवरेज होता है। डाउट है का? सही है ना, मध्य वाली संख्या का होता है मेरे दोस्त एवरेज होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे मेरे दोस्त कमेंट करते हैं। अगर आप लोग जवाब दोगे तो आगे फिर क्वेश्चन दिया जाएगा होमवर्क, और नहीं दोगे तो हम हल करा देंगे। तो मेरे दोस्त नोट कर लीजिए सवाल को, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए मेरे दोस्त बस इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल मेरे दोस्त, थैंक यू।